हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th की एनसीईआरटी की बुक में ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जो है करेंगे हम। आज से क्लास 8th की ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है। चैप्टर 1 जो है संसाधन है। और आप लोगों को बता दूं, जो ये संसाधन चैप्टर है इससे जो है 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें कथन कारण बेस्ड भी क्वेश्चन बनता है। तो उसके लिए जरूरी है कि जितने भी मैंने पॉइंट हाईलाइट किया है, जो मैं समझाऊंगी उसको जो है अच्छे से समझिएगा, क्योंकि जब तक जो है पॉइंट्स अगर आप लोग अच्छे से नहीं समझ पाएंगे ना, तो कथन कारण बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो संसाधन वाले चैप्टर में हम जो है 3-4 चीजें ही बस पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, मानव निर्मित संसाधन क्या होता है, संसाधन क्या होता है, संसाधन की उपयोगिता क्या होती है, और संसाधन संरक्षण किस तरीके से हम करते हैं, संसाधन सतत पोषणीय विकास क्या होता है। ठीक है, तो ये जितने भी 3-4 पॉइंट्स मैंने बताए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए जो है इस चैप्टर को जो है मैंने बुक से करवाया। आप लोगों को क्लास 6 और क्लास 7 की ज्योग्राफी में पूरी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जो चैप्टर कंप्लीट करवाती जाती हूँ उनका जो है नोट्स टेलीग्राम पे शेयर करती रहती हूँ। आज से 8th क्लास की स्टार्ट हुई है ज्योग्राफी, तो इसका नोट्स जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जो है आप जुड़कर वहां से ले सकते हैं। आप एक चीज याद रखिएगा, जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट है केवल आपको वो पढ़ना है, उसके अलावा जो है पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको चैप्टर को बुक से करवाने का ही मेन मकसद यही है कि इसमें जो है आप लोगों को बहुत कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संसाधन क्या होता है। तो अगर मैं संसाधन की बात करूं कि संसाधन क्या होता है, तो याद रखिएगा वो सभी वस्तुएं जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने में के लिए जो है आप प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक वो वस्तु जिसका उपयोग जो है आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाती है, संसाधन। तो अब संसाधन क्या होता है ये तो क्वेश्चन आएगा नहीं, इसको घुमा के क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो संसाधन क्या, जैसे कि संसाधन ये बनती कैसे हैं, कैसे संसाधन बनते हैं। तो सभी वस्तुओं का जो उपयोग है, जिन भी वस्तुओं का आप उपयोग करते हैं, जो आपके द्वारा जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है वे उपयोगी होती हैं। ठीक है, जिन जिन वस्तुओं का उपयोग आप कर रहे हैं वो सभी वस्तुएं उपयोगी है, तभी तो उपयोग कर रहे हैं। तो एक वस्तु अथवा पदार्थ की जो उपयोगिता है या प्रयोज्यता है, ठीक है, उसे संसाधन बनाती है। कहने का मतलब है आपके द्वारा प्रयोग की जाने वाली वो सभी वस्तुएं उपयोगी होती हैं, और उसकी जो उपयोगिता होती है, उसकी जो प्रयोज्यता, मतलब उपयोगिता को ही प्रयोज्यता बोलते हैं, वही जो है उसे क्या बनाती है, संसाधन, क्योंकि वो उसे मूल्य प्रदान करती है। ठीक है, आपके द्वारा जो प्रयोग की जाती है वस्तुएं, वो जो है उसे मूल्यवान बनाती है वस्तुओं को, इसीलिए जो है वो क्या कहलाती है, संसाधन। अब एक चीज है कि मूल्यवान, ये इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं, तभी संसाधन जो है क्या बनते हैं, मूल्यवान बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मूल्यवान नहीं पूछेगा, बस आपको संसाधन कैसे बनाती हैं, तो बस इतना याद रखिएगा, आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली वो सभी वस्तुएं उपयोगी होती हैं, इसलिए उसकी जो है उपयोगिता ही उसे क्या बनाती है, संसाधन। राइट, अब यहाँ पे मूल्य का क्या अर्थ होता है इसे समझ लीजिएगा, क्योंकि ये कथन कारण बेस्ड पे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मूल्य जो है, देखिए मूल्य का अर्थ होता है महत्व प्रदान करना। जैसे कि कुछ संसाधनों का आप लोगों को पता है कि आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। मान लो कि जैसे धातुएं हैं, जितने भी धातु हैं, चाहे आपका लोहा हो या सोना चांदी जो भी हो, उनका आर्थिक मूल्य होता है। लेकिन एक मनोरम दृश्य, कोई एक दृश्य देखते हैं तो उसका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। तो लेकिन ये दोनों ही आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है, आपको एक एंटरटेन कर रही, मतलब कि कोई चीज आप ऐसे देख रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं जो है उससे भी खुशी मिल रही है। तो ये दोनों ही संसाधन महत्वपूर्ण है, लेकिन मनुष्य की आवश्यकताओं को जो है, ये दोनों ही संसाधन जो है मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे संसाधन कैसे मूल्यवान होते हैं, मतलब मूल्य का महत्व क्या है। ठीक है, तो देखिए कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान होते जाते हैं। ठीक है, आर्थिक रूप से अगर वो संसाधन मूल्यवान हो गए, जैसे कि मान लो कि आपके द्वारा, जैसे इसमें उदाहरण दिया है कि दादी के घरेलू के नुस्खे आज भी कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो हल्दी है, ठीक है, हल्दी का हमें पता है कि प्रयोग जो है चोट पे अगर लगा दे तो वो क्या कहलाती है, उस चोट को ठीक कर देती है। ठीक है, लेकिन इसको जो है कोई इसका मूल्य नहीं है, इसका आर्थिक रूप से मूल्य नहीं है। लेकिन अगर इसी को जो है पेटेंट करवा दिया जाए, मेडिकल फॉर्म द्वारा इसे बेचा जाए, इसे पेटेंट करवा दिया जाए, तो इसको जो है क्या मिल जाता है, आर्थिक मूल्य। ठीक है, तो ये मूल्यवान हो जाता है। तो पेटेंट क्या होता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका तात्पर्य है किसी के विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। ठीक है, पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट जानते हैं ना, उसका मतलब कि अगर हल्दी आपने किसी भी चीज की खोज की और उस पर अपना कॉपीराइट लगा दिया, तो उसको जो है क्या, उसका अर्थ हो गया मूल्य, उसको मिल गया। ठीक है, तो मूल्य का जो अर्थ होता है उसे एक महत्व, उसका महत्व होता है। इसीलिए बोला जाता है कुछ संसाधन जो आर्थिक रूप से मूल्यवान होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। तो क्या हुआ है, मतलब इसका कैसे वो होगा, उदाहरण के द्वारा जो है मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। तो बस एक चीज याद रखिएगा, अगर इसे कथन कारण बेस्ड में आता है, तो मान लो कि एक क्वेश्चन दिया जाता है संसाधन कैसे बनती है। संसाधन बनने के बाद, क्योंकि
जिन वस्तुओं की उपयोगिता होती है वो जो है उसे संसाधन बनाती है। फिर आपको कारण में पूछ सकता है कि कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक मूल्यवान होते जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि दादी के द्वारा प्रयोग किया गया जो घरेलू नुस्खा है, आज उसका कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन पेटेंट के उपरांत जो है उसे मेडिकल फर्म द्वारा अगर बेचा जाता है तो उसको जो है आर्थिक मूल्य मिल गया। तो ये कथन और कारण दोनों आपका सही हो गया, तो इसलिए जो है उसकी ये सही व्याख्या कर रहा है। समझ रहे हैं ना इस चीज को? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपको समझाना ही मेरा मेन मकसद होता है। और आप लोगों के पास अब लास्ट के 20 दिन रह गए हैं, तो जितना मैं एनसीईआरटी एटलीस्ट कवर कर देती हूँ उसका जो नोट्स आप लोगों को इजीली मिल जाता है, उन सब चीज़ों को जो है आप लोग जो है कवर कर लीजिए। बाकी जो नहीं होता है उसको तो प्रीवियस ईयर से हमें करना ही करना है, ठीक है। तो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ कि 8th क्लास की जो ज्योग्राफी है वो मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगी, प्लस 7th क्लास की हिस्ट्री कोशिश रहेगी पूरा कंप्लीट करवा दूंगी, लेकिन सिविक्स जो है आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। बाकी जो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, उसको भी करेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी। लेकिन जो एनसीईआरटी मैं दे रही हूँ इसका जो है ये आप लोगों को जाएंगे ना तो कहीं पर भी पढ़ेंगे तो आप लोगों को या तो आप पैसा देकर नोट्स खरीदें या तो आप लोगों को जो है कोचिंग से नोट्स लें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। बस अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी जो है आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाएगा। आगे देखते हैं। देखिए, अगर बात करते हैं कि समय और प्रौद्योगिकी की, तो हम सब लोग जानते हैं टाइम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो पदार्थ को क्या बनाते हैं, संसाधन में परिवर्तित करते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है, ये दोनों ही जो है लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे बड़ी बात की जो लोग है ना वही सबसे बड़े महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ये लोग ही अपने विचार से, ज्ञान से आविष्कार की जो है आविष्कार करते हैं, खोज करते हैं और अधिक कोई भी वस्तु होती है उसको संसाधन में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। प्रौद्योगिकी क्या होता है, हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी कौशल मतलब कोई भी स्किल करने या अथवा वस्तु को बनाने में नवीनतम ज्ञान, ठीक है, कोई भी वस्तु को बनाने के लिए जो आपकी नवीनतम खोज होती है, नवीनतम ज्ञान होता है, वो क्या कहलाता है, आपका प्रौद्योगिकी कहलाता है। अब बात करते हैं संसाधन के प्रकार की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे बनते हैं। संसाधन के प्रकार की बात करें तो दो संसाधन होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन होता है और दूसरा जो है मानव निर्मित संसाधन होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है, जो मतलब हमें हमारी प्रकृति ने दिया है, अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना, मतलब कि बहुत ज़्यादा इसके लिए जो खोजबीन करने की जरूरत नहीं होती है और बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि वायु हो गया, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ, झील, मृदा, खनिज, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधनों को भी दो भागों में बांटा गया है, एक होता है नवीकरणीय संसाधन, एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। तो याद रखिएगा, यहाँ पे भी कथन कारण बेस्ड क्वेश्चन बनता है प्राकृतिक संसाधन को लेकर कि प्राकृतिक संसाधन जो है अधिक संशोधन मतलब बिना संशोधन के बिना ही जो है जो वस्तुएं हमें मिल जाती हैं वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में रखा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। इसमें जो नवीकरणीय संसाधन है ना, वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीनीकृत हो जाते हैं, पुनः पूरित हो जाते हैं, मतलब तैयार होने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और आप लोगों को बता दूं, जो नवीकरणीय संसाधन है ये हमारी धरती पर असीमित है, इन पर जो है मानवीय क्रियाओं का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इसका दोहन किया गया, इसका लापरवाही से प्रयोग किया गया तो इसका भंडारण जरूर जो है सीमित, इसका भंडारण जो है जरूर प्रभावित हो सकता है। अगर हम उदाहरण के लिए ले कि जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, इसका कितना भी प्रयोग करें, मानव कितना भी प्रयोग करे तो इसका जो है ये खत्म नहीं होने वाला। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि जल की अधिकता हमारी पृथ्वी पर होते हुए भी जल की कमी हमेशा रहती है। इसी प्रकार जो है हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों की कटाई करेंगे तो कहीं ना कहीं मृदा का भी कटाव होगा। तो अगर इस तरीके से मनुष्य के द्वारा जो है लापरवाही से इसका प्रयोग किया गया तो इसके भंडारण को जो है क्या करेगा, ये प्रभावित कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब अनवीकरणीय संसाधन की बात करते हैं। जो अनवीकरणीय संसाधन है इनका भंडारण जो है सीमित है। भंडारण एक बार अगर समाप्त हो जाए ना तो इसको बनने में जो है हजारों लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं, हजारों लाखों वर्ष मतलब पुनः पूरित होने में जो काफी टाइम जो है इसे लगता है। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से भी अधिक हो सकता है। ठीक है, तो अनवीकरणीय संसाधन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है हमारा कौन कौन सा होता है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जो होती है वो जो है अनवीकरणीय संसाधन है। प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है ये आता है, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण जो है भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण किस पर निर्भर करता है, तो ये जो है आपका भूभाग, जलवायु, ऊंचाई, ठीक है, और अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। संसाधन का जो भंडारण है ये उपयोग के लिए संसाधनों की उपलब्ध मात्रा है। ठीक है, संसाधन का जो भंडारण है ये उपयोग के लिए संसाधन की जो उपलब्ध मात्रा है उसके लिए जो है प्रयोग किया गया। अब हम बात करते हैं मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं।
अगर मानव निर्मित संसाधन की मतलब कि मानव के द्वारा जो जिस संसाधनों को बनाया जाता है, ठीक है। हम सब जानते हैं कि जो प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनको जो है जो उनका मूल रूप होता है उसको बदल दिया जाता है। उसका मूल रूप बदलता कैसे है? मानव के द्वारा ही। जैसे कि लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने लोहा की खोज नहीं की। लौह अयस्क का तब तक मूल्य नहीं था जब तक लोगों ने लोहा की खोज नहीं की, लोहा से वस्तुएं बनाना नहीं सीखा। तो लोगों के द्वारा जो है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जैसे पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने के लिए करते हैं। तो ये क्या होता है? ये जो है मानव निर्मित संसाधन है। समझ में आया? लोहा को जब मूल्य कब मिला? जब लोग लोहा का प्रयोग करना शुरू किए। और ये कौन कर सकता है? मानव के द्वारा प्रयोग हुआ। तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जो है जैसे कि पुल, सड़क, मशीन, इन सब चीज़ों को बनाने में हम करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? मानव निर्मित संसाधन के नाम से जो है ये जाने जाते हैं। ठीक है। अब मानव संसाधन की अगर और बात करें तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं आता है। आप बस इतना याद रखिएगा, जो मानव संसाधन है, जो शिक्षा है, लोगों की जो शिक्षा है और स्वास्थ्य है, लोगों का बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। जो मनुष्य है उसने जो एजुकेशन लिया है, जो स्किल प्राप्त किया है और जो उसका हेल्थ है, यही जो है बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। अधिक संसाधन के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के वो हमेशा जो है अपने स्किल में, अपने कौशल में सुधार करना क्या कहलाता है? मानव संसाधन कहलाता है। तो बस एक ईजी सा चीज़ याद रखिएगा कि प्राकृतिक संसाधनों को मूल्य प्रदान करना, मूल रूप के में बदलाव कर देना जो है मानव के द्वारा जो है ये किया जाता है, वही जो है क्या कहलाता है? मानव संसाधन। ठीक है। अब हम बात करते हैं संसाधन संरक्षण की। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो संसाधनों का संसाधन संरक्षण होता क्या है? किसी भी संसाधन का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए पूरा भरपूर समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है। कई लोग जो है कंफ्यूज होते हैं संसाधन संरक्षण और सतत पोषणीय विकास, दोनों में डिफरेंस समझ लेना। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक प्रयोग करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप जो है वनों का उपयोग करें, वनों जो वन है, वनों का अगर लापरवाही से प्रयोग करेंगे तो आप लोगों को पता है कि एक वन भी तैयार होने में काफ़ी समय लेता है। तो अगर यहाँ पे जो है जैसे कि आप कागज़ है, कोई भी आप कागज़ है, पेपर है, उसका अगर प्रयोग कर रहे हैं तो मतलब ऐसे ही आप फाड़ कर फेंक रहे हैं, तो आप सब लोगों को बता दूं कागज़ को बनाने के लिए कितने पेड़ों की आवश्यकता होती है। तो अगर आप उसका उपयोग सही से करें, उसको नवीकरण के लिए समय दें, तो संसाधन क्या कहलाता है? वो संसाधन संरक्षण कहलाता है। मतलब किसी भी चीज़ का हमें सतर्कतापूर्वक उपयोग करना जो है और फिर नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। सतत पोषणीय विकास की बात करें तो संसाधनों का उपयोग करने की जो आवश्यकता है और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो याद रखिएगा, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उसका जो है संतुलन बनाए रखना, मतलब भविष्य के लिए संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो संसाधन संरक्षण और सतत पोषणीय में हल्का सा डिफरेंस है कि संसाधन संरक्षण क्या कहलाता है? किसी भी वस्तु का सतर्कता प्रयोग करना और उसे नवीकरण के लिए समय देना। लेकिन संसाधनों का उपयोग करने की जो आवश्यकता है और भविष्य के लिए उनका संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है। अगर आगे मैं बात करूं तो संसाधनों के संरक्षण में के अनेक तरीके हैं, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने पेपर की बात की, पेपर का फालतू इस्तेमाल ना करके आप उसको जो है मतलब कि इधर फाड़ फूड़ के फेंकना नहीं, कम से कम जो है पेपर का, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आजकल जो है आप लोग देखते हैं कि रेलवे का जो टिकट है पहले पेपर पर देते थे, अब जो है उसको सॉफ्ट कॉपी के द्वारा जो है दिए जाने लगा है, इलेक्ट्रॉनिक बना दिया गया है। तो ये क्यों ये सब किया जा रहा है? ये इसीलिए कि आप पेपर का कम से कम जो है उपयोग कर सकें। तो समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से जो है आप संसाधनों का क्या कर रहे हैं? संरक्षण कर रहे हैं और समय दे रहे हैं उसको, मतलब उसके संरक्षण को संतुलन बनाए रख रहे हैं अपने भविष्य के लिए। तो वो क्या कहलाएगा? सतत पोषणीय विकास कहलाएगा। अब सतत पोषणीय विकास से जो है कुछ पॉइंट्स हैं, ये याद रखिएगा। सतत पोषणीय विकास के जो सिद्धांत हैं, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, ठीक है, मानव जीवन की जो गुणवत्ता है उसे बनाए रखना, उसे बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका कम से कम जो है नुकसान करना, कम से कम उसका जो है मतलब कि उसको नुकसान करना एक तरह से, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और आभास में परिवर्तन लाना, पर्यावरण के प्रति कि आपको अपने जो पेड़ हैं ऐसे फालतू नहीं काटना है, पेड़ आधे से ज़्यादा जो है लगाना है, अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना है,
ठीक है। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाना, लोगों को जो है इसके प्रति जो है अवेयर करना, उनके मतलब कि किस तरीके से जो हमारे लिए जो है ज़रूरी है, उन लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना, ठीक है। हमारी जो पृथ्वी है इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य जो है पेड़ पौधे और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अब ये देखो कि हमारा कर्तव्य क्या होता है, सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग जो है सतत पोषणीय है। जितने भी नवीकरणीय संसाधन है, चाहे आपका वो जल हो, मृदा हो, आपके वन हो, ये सभी जो है सतत पोषणीय है। तो उसका उपयोग लापरवाही से नहीं करना, उतना ही करना है और वो भविष्य के लिए जो है उसके संरक्षण को बनाए रखना है कि आने वाली पीढ़ी भी जो है उसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। तो उसके क्या मतलब कि वो सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित करना, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम करना, ठीक है। तो ये सतत पोषणीय से रिलेटेड जो है कुछ पॉइंट्स थे और उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। जो मैंने ये अंडरलाइन पॉइंट्स है, जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, केवल आपको वो पढ़ना है और इससे जो है किस तरीके से क्वेश्चन, अगर आप इस पॉइंट्स को अच्छे से मतलब पढ़ लेते हैं, देखिए बहुत बहुत हार्ड नहीं है, बस इसको समझने की जरूरत है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, ठीक है। तो अगर इसे आप समझ जाते हैं तो कथन कारण बेस्ड भी क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और कल जो है मैं हिस्ट्री जो है 7th क्लास की अभी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो जो है बस जुड़े रहिए। अगर आप जो है एनसीईआरटी अच्छे से करना चाहते हैं तो ठीक है, मैं जो भी चैप्टर बुक से कराऊंगी आप लोगों को केवल हाईलाइटेड पॉइंट ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जिस चैप्टर में बहुत सारे नोट्स मतलब होता है एकदम टू दी पॉइंट्स में आप लोगों को पीपीटी के थ्रू पढ़ाती हूँ। तो टाइम को देखते हुए मुझे इस तरीके से करना पड़ा क्योंकि कंटेंट रेडी करने में जो है टाइम लगता है। बस आप सपोर्ट करते रहिए, डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ से एक अच्छा मटेरियल मिलेगा। ऑल द बेस्ट।